साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। इमरान खान और पीटीआई के कुछ रहनुमा जख्मी हो गए, ताहम उन सबकी जानें महफूज रहीं। लेकिन मौज़म नामी पीटीआई कारकुन गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला था और ज़रूरी था कि इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात होती, सच अवाम के सामने आता, मगर ये मामला भी सियासत की नज़र हो गया। और अफसोसनाक पहलू यह है कि इमरान खान ने इस हमले को भी अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बना दिया और मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उन पर हमले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आला इंटेलिजेंस अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर मुलविस थे। इमरान खान अपनी तकारीर में बराह रास्त इन तीनों अफराद पर इल्ज़ाम लगाते रहे, मगर जब कल इमरान खान इस हवाले से इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश हुए तो खुद ही अपने इल्ज़ाम के शवाहिद न होने का एतराफ़ कर लिया। द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान कल DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए, जहां उन पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे की तहकीकात की गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को FIR पढ़कर सुनाई गई और उनके वो क्लिप्स दिखाए गए जिनमें उन्होंने ISI के DGC पर अपने कत्ल की मनसूबासाजी करने और तशद्दुद के इल्ज़ाम लगाए थे और साथ ही आर्मी चीफ और DG ISI पर इल्ज़ाम से मुताल्लिक क्लिप्स भी दिखाए गए। इमरान खान ने इन तमाम वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इमरान खान से JIT ने पूछा कि क्या आप इन क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हाँ। इमरान खान से अगला सवाल किया गया कि क्या आपके पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या जनरल फैसल नसीर ने आपको बराह रास्त धमकी दी, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं। फिर उनसे सवाल हुआ कि तो फिर आपने क्यों उन पर इल्ज़ामात लगाए, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि किसी और ने उन्हें बताया था। JIT ने फिर पूछा कि आपके पास कोई सबूत या शवाहिद हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं है। JIT ने मजीद पूछा कि आपने DG ISI का नाम क्यों लिया, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इमरान खान से मजीद पूछा गया कि क्या आपकी जनरल फैसल नसीर से कभी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। JIT ने इमरान खान से पूछा कि आप डर्टी हैरी किसे कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी कहता हूं। खबर के मुताबिक JIT हुकाम ने तमाम सवालात और उनके जवाबात पर इमरान खान से दस्तखत भी कराए और फिर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वजीर आज़म पाकिस्तान और फौज के सीनियर अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो किसी ने कहा था तो मैंने भी ये कह दिया। उनका ये सारा बयान जो है वो ज़ब्ते तहरीर में लाया गया, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत सब्त किए। ये एक जो है वो तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद जो है ये एक दस्तावेज है। कल रात से इस हवाले से खबरें चल रही थी कि इमरान खान JIT के सामने पेश हुए हैं और वहां माना है कि उनके पास अपने इल्ज़ामात के शवाहिद नहीं हैं, जिनमें वो हसास इदारे के अफसर को अपने कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस करार देते थे। और आज खुद इमरान खान ने भी इन खबरों की तस्दीक कर दी और ट्विटर पर लिखा है कि सबसे पहले तो जो कुछ वीडियोज़ में मैंने कहा मैं उस सब की तस्दीक करता हूँ। सवाल तो यह है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा सका, जिसके बारे में मुझे इल्म था कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातिलाना हमले के मंसूबे में ही नहीं, बल्कि उस हमले के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी JIT जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमलावर थे की तहकीकात को सबूताज या कवर अप करने में भी मुलविस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूँ। ताहम अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूंगा कि यह शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलविस रहा है। और अहम बात यह है कि इमरान खान आज खुद ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो बगैर सबूतों के लगाए, बल्कि किसी और के कहने पर लगाए। लेकिन 3 नवंबर को खुद पर हमला होने से लेकर कल ये बयान देने तक इमरान खान ने खुद ही इस कातिलाना हमले को मुतनाज़ बनाए रखा। और ये अफसोस की बात इसलिए है कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की गैर मुतनाज़ तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है, मगर इमरान खान ने अपने बयानात से शकूक व शुबहात को जन्म दिया और ख़ुद ही अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करते चले गए। उस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी और यूँ इमरान खान ने पिक एंड चूज़ करके अपनी पसंद के पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT बनवाई और एक ऐसे शख्स को JIT का सरबराह बनवाया जिस पर पहले दिन से सियासी ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लग रहा था। और उस शख्स ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर इमरान खान को दे दी जिसमें तकरीबन वो सब कुछ मौजूद था जो इमरान खान पहले दिन से बयान करते आ रहे थे, इल्ज़ामात लगाते आ रहे थे और चाहते थे कि JIT भी यही हक़ाइक़ बयान करे। हालांकि इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाला पकड़ा गया था और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था और मजहबी जज्बात को इस हमले की वजह करार दिया था और वो अब भी ज़ेर हिरासत है। मगर इमरान खान ने शुरू दिन से यह बयानिया बनाया कि वज़ीराबाद में उन पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी का नतीजा था और वहाँ एक नहीं बल्कि 3 हमलावर मौजूद थे। ये आगाज़ से इमरान खान का मौक़िफ़ था और फिर गुलाम महमूद डोगर की JIT रिपोर्ट भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंची और उसमें इंकिशाफ किया गया कि वज़ीराबाद में इमरान खान पर होने वाले हमले में 3 लोग मुलविस थे और फिर
जिस तरीके से ये JIT बनी थी और जिस तरीके से इसने काम किया था और गुलाम महमूद डोगर को सरबराह बनाया गया था, ये मामला तो पहले दिन से मुतनाज़ हो गया था। डॉन की 11 नवंबर की खबर के मुताबिक परवेज़ इलाही की हुकूमत पंजाब ने इमरान खान पर कातलाना हमले और वज़ीराबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे में FIR के इंदराज की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। इस JIT की सरबराही DIG एस्टैब्लिशमेंट और CPO लाहौर तारिक रुस्तम चौहान कर रहे थे, जबकि उसके 4 अरकान थे। मगर फिर 12 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT को 24 घंटे के अंदर ही तब्दील कर दिया। इस दूसरी JIT की सरबराही RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली को दे दी गई। मगर फिर 15 नवंबर को खबर आई कि पंजाब हुकूमत ने JIT में तब्दीली करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अब ये वही गुलाम महमूद डोगर थे जिन्हें जब CCPO लाहौर के ओहदे से हटा दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उन्हें ओहदे पर बरकरार रखने के लिए इमरान खान और परवेज़ इलाही आखिर तक कोशिश करते रहे और उन्हीं के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हुई थी कि उनका केस किस बेंच में लग जाए। तो मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें वो अदालती ऑर्डर वसूल करने की बात कर रहे हैं और यास्मीन राशिद उनसे कह रही हैं कि आपकी बहाली का ऑर्डर अदालत ने जारी किया या नहीं किया, क्योंकि खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जैसे बन को साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूँ। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है। इससे पहले भी जब वफाकी हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाने का कहा तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ उनकी वीडियो सामने आई थी जिसमें परवेज़ इलाही उन्हें कह रहे थे कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आती रहीं कि JIT के सरबराह बनने से पहले और फिर बाद में भी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खुद कई बार इमरान खान से मिलने ज़मान पाक जाते रहे। उन्होंने पहले 12 नवंबर को ज़मान पाक में इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा किया, फिर 16 नवंबर को दोबारा ज़मान पाक का दौरा किया, फिर 20 नवंबर को दोबारा ज़मान पाक पहुंचे, फिर 5 दिसंबर को फिर खबर आई कि गुलाम महमूद डोगर दोबारा ज़मान पाक पहुंच गए हैं और फिर बाद में 5 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर इमरान खान ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी और अपने इल्ज़ामात को JIT का कवर देने की कोशिश की। तो कुछ दिन बाद JIT के बाकी 4 अरकान ने इस रिपोर्ट से हिला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया। JIT के बाकी 4 अरकान का JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर को लिखा गया एक खत सामने आया जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि इमरान खान के पास मौजूद JIT रिपोर्ट में जो बातें बयान की गई हैं वो सिर्फ JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने अखज़ की हैं और JIT का कोई भी दूसरा रुकन इस राय से इत्तफाक नहीं करता है। इस खत में JIT के 4 अरकान के दस्तखत मौजूद थे जिनमें RPO DG खान सैयद खुर्रम अली, AIG मॉनिटरिंग एहसानुल्लाह चौहान, SSP इंटेलिजेंस CTD नसीबुल्लाह खान और SP पोटोहार डिवीजन तारिक महमूद शामिल थे। इन 4 अरकान की तरफ से CCPO लाहौर और JIT के कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर के नाम लिखे गए खत में लिखा है कि मज़कूरा केस इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये तकाजा करता है कि इंतहाई जामे, ईमानदाराना और पेशावराना महारत के साथ इसकी तहकीकात की जाए और हमने बतौर JIT अरकान अपनी पूरी काबिलियत के साथ तहकीकात करने की कोशिश की है। ताहम
कुछ नताइज जो अखज़ किए गए हैं और मीडिया में दिखाए जा रहे हैं वो हमने शेयर नहीं किए हैं। हम इस हवाले से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। JIT अरकान के खत के मुताबिक ऐसा कोई भी काबिल भरोसा या आज़ादाना सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया कि जिससे ये जाहिर हो कि मज़कूरा वाक़े में एक से ज़ायद हमला आवर मौजूद थे। अभी तक ऐसा कोई डेटा या कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम को जुर्म की मनसूबाबंदी या साजिश में मुलव्विस किसी दूसरे शख्स से जोड़ता हो। इसके अलावा दूसरे मुल्ज़िम वक़ास का किरदार भी अभी तक सहूलतकार के तौर पर ही सामने आया है और अभी ये भी तय होना बाकी है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन मुअज़्ज़म के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। JIT अरकान ने मज़ीद लिखा कि JIT के कन्वीनियर CCPO लाहौर से बार बार दरख्वास्त की गई कि मज़कूरा केस में हमारी मुख्तलिफ राय को अहमियत दी जाए, मगर हमारी राय को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। 17 दिसंबर को JIT के एक रुकन ने तहकीकात के मयार और तरीक़ाकार पर शदीद एतराज़ उठाया और फिर 29 दिसंबर को होने वाली JIT की अगली मीटिंग में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उन्हें बुलाया ही नहीं गया। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि किसी भी कीमत पर तहकीकात की गैर जानिबदारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। JIT अरकान ने आखिर में लिखा कि इस केस की तहकीकात इंतहाई एहतियात के साथ की जा रही हैं। तमाम अरकान और मावन अमले ने मेरिट पर तहकीकात को फाइनलाइज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। मजीद ये कि अभी भी ये मामला ज़ेर तफ्तीश है और कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया है, लिहाजा उसे मीडिया पर ज़ेर बहस लाना बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर होगा। अब ये नया तनाज़ा था। इमरान खान ने अपनी मर्जी से जो JIT बनवाई थी वो तकसीम हो गई थी। एक तरफ अकेले JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर थे और उनकी एक तरफा रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान खुद पर हमले को बाकायदा मनसूबाबंदी करार दे रहे थे। मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस अफसर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, मगर दूसरी तरफ JIT के बाकी तमाम अरकान थे जो गुलाम महमूद डोगर की फाइंडिंग से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं कर रहे थे। लेकिन 5 जनवरी को इमरान खान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की एक तरफा फाइंडिंग्स पर यकीन करते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इल्ज़ामात और दावों की बौछार कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुहाफ़िज़ कहकर इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट कर दिया। बाद में हसास इदारे के आला अफसर फैसल नसीर का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाते रहे, मगर सिर्फ यही नहीं, गुलाम महमूद डोगर की JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही थी उससे उनके अपने वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा पार्टी सदर चौधरी परवेज़ इलाही पर शक व शुबहात पैदा हो रहे थे क्योंकि वो खुद भी उससे इत्तफाक नहीं कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ परवेज़ इलाही को झूठा साबित कर रहा था और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को झूठा साबित कर रहा था। हम ये सारे हक़ाइक़ भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ था और उन्हें इंसाफ मिलना और तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचना अब भी बहुत ज़रूरी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले से जुड़ी एक कहानी DPO गुजरात और उस वीडियो की है जो 3 नवंबर को इमरान खान पर हमले और उन पर हमला करने वाले मुल्जिम नवेद बशीर की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पंजाब पुलिस की कस्टडी से लीक हुई एक वीडियो की। इस वीडियो में मुल्जिम नवेद इमरान खान पर कातिलाना हमले का एतराफ़ करता है। तहरीक इंसाफ DPO गुजरात पर शक का इजहार कर रही थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे और गुजरात परवेज़ इलाही का आबाई शहर है और सैयद गज़नफ़र शाह इस वाक़े के बाद भी DPO गुजरात रहे, उन्हें नहीं हटाया गया। और जब फवाद चौधरी से DPO गुजरात के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लॉजिक तो यही बनती है कि परवेज़ इलाही का खास आदमी होगा। ये बताइए DPO तो अगर गुजरात में DPO लगा था वो तो परवेज इलाही साहब की मर्जी से होना चाहिए था। एक वो DPO अब कहाँ है और क्या ये कोई खास आदमी नहीं होगा परवेज इलाही साहब का जो DPO था? मुझे पता नहीं है फ्रेंकली कि उनका कितना खास आदमी है, लेकिन आपकी मतलब एक लॉजिक तो यही बनता है कि उनका खास आदमी होगा। यानी DPO गुजरात पर इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ असल में जिम्मेदारी परवेज़ इलाही पर डाल रही थी और DPO का ताल्लुक परवेज़ इलाही से जोड़ रही थी। मगर दूसरी तरफ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो JIT के सरबराह भी थे वो भी परवेज़ इलाही के खास आदमी हैं और उन्हें CCPO लाहौर बरकरार रखने के लिए परवेज़ इलाही ने वफाक से एक लंबी खींचतानी की थी। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी गुलाम महमूद डोगर की रिपोर्ट पर भरपूर एतमाद कर रही थी और इसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन कर रही थी। फिर इमरान खान ने अपनी ही पसंद की JIT पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ से भी एक मुखालिफ एंकर को मालूमात लीक की गई। हालांकि अदालत में जमा होने से पहले ये नहीं हो सकता था, ये उन्होंने कहा, मगर अदालत में तो ये रिपोर्ट जमा ही नहीं हुई थी तो तहरीक इंसाफ के पास कैसे पहुँच गई थी? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुल्जिम नवेद के वकील मियाँ दाऊद ने भी यही सवाल उठाया कि अदालत से पहले इमरान खान के पास JIT रिपोर्ट कैसे आ गई। इन्होंने एक JIT बनाई है, उसकी सरबराही जो है वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई। इस पूरी कहानी में एक और तजाद ये है कि इमरान खान पर फायरिंग सिर्फ मुल्जिम नवेद ने की थी या और लोग भी शामिल थे। फवाद चौधरी ने JIT रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान पर हमले में 3 हमलावर शामिल थे, छतों से भी गोलियों के खौल मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं
यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से। 9 बुलेट्स वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। मगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के आबाई शहर गुजरात के डीपीओ ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि ज़मीन से 11 गोलियों के खौल मिले हैं, छतों से कोई खौल नहीं मिला। कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से, किसी घर से ना एक और हमला आवर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो। पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली? हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा और किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहाँ से फायरिंग हो गई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? PFSA ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एम्प्टीज थी वो टोटल कुछ 11 मिली हैं, जिसके अंदर 9 जो हैं वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो हैं वो SMG के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो SMG के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। मुलजिम नवीद की पिस्तौल की गोलियों के खौल के अलावा 2 अलग खौल भी मिले थे। ये गोलियां किसने फायर की थी ये सामने नहीं आया। मगर गजनफर अली शाह परवेज़ इलाही के शहर गुजरात के डीपीओ रहे और इमरान खान सहाफ़ियों, इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आज़म और फ़ौज सब पर इल्ज़ाम लगाते रहे। मगर अपनी पंजाब हुकूमत होते हुए डीपीओ का एहतसाब दूर की बात, उन्हें उस वक्त तक ओहदे से भी नहीं हटवाया था। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि मकतूल मौज़म को किसकी गोली लगी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि मौज़म को ऊंचाई से फायर की गई गोली लगी थी। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुलजिम नवेद के वकील का दावा है कि वो गोली कंटेनर पर मौजूद इमरान खान के गार्ड ने चलाई थी, जिसे शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इमरान खान पर हमले की जो वीडियो सामने आई उसमें भी इमरान खान के गार्ड को कंटेनर से फायर करते हुए देखा जा सकता है, मगर इसकी तहकीकात के हवाले से उस वक्त कोई हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं लाए गए। तहम इस कहानी का एक और अहम तनाज़ा हमले की FIR के इंदराज से मुताल्लिक था। इमरान खान ने आज भी कहा है कि वो FIR तक दर्ज नहीं करा सके। इमरान खान चाहते थे कि FIR में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इंटेलिजेंस अफसर का नाम शामिल किया जाए, मगर पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही थी। उस वक्त फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि परवेज़ इलाही को बुलाकर कहा गया है कि अगर FIR काटी तो नताइज होंगे। चीफ मिनिस्टर को बुला के कहा जाता है कि आपने FIR नहीं करनी और चीफ मिनिस्टर जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दी जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है DPO किसने कहा था चीफ मिनिस्टर को FIR नहीं करनी? ये आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें, उन्हें किसने बुला के कहा था कि आपने FIR की तो फिर आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन FIR के इंदराज के हवाले से खुद मोहन इस्लाही ये कह चुके थे कि हमने तहरीक इंसाफ को कहा था कि अपना कोई भी बंदा SHO लगा ले और कोई भी जाकर FIR दर्ज करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे FIR ना काटने का किसी ने नहीं कहा था। और फिर खुद परवेज़ इलाही ने भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और ये बात दोहराई कि उनकी मर्जी का अफसर लगाने की ऑफर की थी। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, कोई दबाव नहीं था। तो उस साइड से तो कोई दबाव नहीं था किसी किस्म का। FIR जो नहीं कट सकी, कोई दबाव का इशू नहीं था। हमारे पे तो नहीं आया दबाव। आपको किसी की कॉल नहीं आई? किसकी कॉल नहीं। तो वो जो चाह रहे थे इमरान खान 3 नाम डालना, 2 के तो फटाफट जगह झिक डल सकते थे, वजीर आजम के, वजीर दाखिला के, तीसरे नाम के ऊपर एक हाजिर सर्विस अफसर के ऊपर सबके पर चल रहे थे। हमने जाके सिर्फ इनको ये कहा जी कि ये काम जो है ये इस तरह नहीं होना, आप इसका चार्ज ले लें। PTI के माशाल्लाह इतने सारे यहाँ पे बड़े बड़े खड़पेंच बैठे हुए हैं, ये सारे हलकों वाले हैं, तो इनमें से कोई भी अपने गाँव का SHO हमें दे दे, उसको हम यहाँ पे लगा दिया इन लोगों ने? किसी ने नहीं दिया, खामोश, एक बंदे ने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे बंदा तो अभी लग जाएगा, उससे आप पर्चा अपनी मर्जी का करा लो। ये तो हाल है। हमने तो ये भी कह दिया था जी आप PTI वाले खुद लगा लें, वजीराबाद में स्पाई वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें। IG भी उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। तो इसमें हमें वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। बाद में भी परवेज़ इलाही ने बताया कि FIR क्यों नहीं हुई थी। उसमें 2-3 टेक्निकल चीजें थी। एक तो बल्कि मैंने ही रोका था, आप किसी जज के खिलाफ नहीं FIR दे सकते, उनका अपना अदारा मौजूद है। आप किसी फौज के अदारे के खिलाफ, फौज के खिलाफ आप नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि इमरान खान सच बोल रहे हैं, मोहन इस्लाही सच बोल रहे हैं, या उस वक्त के DPO गुजरात सच बोल रहे थे। इमरान खान पर हमला किसने करवाया, इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतज़ाद बयानात देती रही और ख़ुद ही कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। 4 जनवरी को
इमरान खान के नाम से बोल टीवी पर यह खबर चली कि इमरान खान को कत्ल कराने का मंसूबा जनरल कमर जावेद बाजवा का था ताकि मुल्क पर इमरजेंसी नाफिज की जा सके। इस खबर के बाद फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमरान खान से मंसूब बयान गुमराहकुन और सियाक़ो सबाक़ से हटकर है। वो कल GIT के इंकशाफात से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तहकीकात के हतमी होने तक किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। मगर फिर दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी उसी दिन ही काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये कह चुके थे कि कुछ हल्के इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे और ये भी था कि अगर इमरान खान कत्ल हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं रोक सकता। जो हल्के हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान से जान छुड़ाना भी चाहते थे और ये भी था पाकिस्तान के अंदर के एक अगर इमरान खान को असैसिनेट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ है वो लगने से कोई नहीं रोक सकता था। अब मुल्क में मार्शल लॉ आर्मी चीफ लगा सकते हैं और मार्शल लॉ वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत के खिलाफ लगता है तो फिर शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा दोनों एक साथ इस अमल में कैसे मुलविस हो सकते थे? अल्लाह हाफ़िज़।